वैसे ही है जिस रात मुझे गोली लगी, मैंने उस आतंकवादी को देखा अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हुए, मेरे सामने कई लोगों को मार दिया गया। वो काली मंजर मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। सिर्फ हर साल एक नंबर काउंट होता है, बट हमारे लिए वो रात उस तरीके से ही वैसी ही रहती है। आज भी मुझे वो मंजर वैसी ही याद आती है जिस तरीके से मैंने देखी थी। जब मैंने कसाब को फायरिंग करते हुए स्टेशन पे देखा था, देन तो 10 जून को जाके कोर्ट में मैंने कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को आइडेंटिफाई करना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मुझे काफी कंफ्यूज करने की कोशिश भी किए गए, नहीं आप ये बता रहे हो, नहीं आप वो बता रहे हो। मैंने बोला नहीं, यही आतंकवादी जिसकी गोली मुझे लगी थी। मेरे सामने कई लोगों को इसने मार दिया था और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। वो उस चीज को वो इंजॉय कर रहा था तभी फायरिंग करते हुए। और वो शख्स का जो शक्ल है वो आज भी मेरे जहन में वैसी ही बसी हुई है, अभी तक वो निकल नहीं पाया है। 17 सालों में प्रोमिसेस तो बहुत आई मुझे, और अक्सर सरकार ऐसी होती है कि भूल के भूल जाती, मतलब बोलने के बाद वो भूल जाती है। मुझे घर के लिए भी कहा गया था तो काफी टाइम लगा, बट मुझे फाइनली घर मिल गया। 2024 में पिटीशन पास हो गया। जिस घर से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ये मुझे सरकार की तरफ से मिला गया है, बट ये न्यायपालिका की तरफ से मुझे मिला गया। इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी हमने, जब जाके मुझे मिला। तो मेरे मेन एडवोकेट थे एडवोकेट उत्सव बेंस, फिर बाद में मेरी मिस कुनिका लाल मैम बने थे एडवोकेट, और न्यायपालिका की वजह से मुझे घर दिया गया है। वरना अभी तक मैं सिर्फ मीडिया या सारे लोगों के पास जाके बोलते रहती थी कि मुझे घर क्लियर कर दीजिए, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को अनसुना क्यों किया जाता है। बट वो चीजें कई सालों से बस होती जा रही थी और मीडिया में सभी चीजों में बस चल रही थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था। बट जब तक मैं कोर्ट के दरवाजे नहीं पहुंची, जब तक खटखटाई नहीं, तब तक मुझे कुछ रास्ता नहीं मिला। बट मैं जब कोर्ट के पास पहुंची तो फाइनली मुझे घर मिल गया है। इस चीज से मुझे खुशी है। बट बहुत से प्रॉमिस जो सरकार ने किए थे वो भूल गए, कि जैसे वो हमें साथ देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमारे साथ खड़े होंगे। सरकार भूल जाती है, इस चीज का अफसोस होता है।